सोचो भैया, आप दुश्मन देश के अंदर फंसे हो। चारों तरफ दुश्मन की सेना आपको ढूंढ रही है क्योंकि आपके सिर पर 55 लाख रुपए का इनाम है। आप जख्मी हो, अकेले हो और आपके पास बस एक पिस्टल है। आसपास पहाड़ है और रात का वाकया है। और फिर आप 55 किलोमीटर पैदल चलते हो, 1000 फीट ऊंचे पहाड़ पर जाकर छिप जाते हो और 36 घंटे बाद आसमान से आपकी अपनी आर्मी आप तक पहुंच जाती है और आपको उठा ले जाती है। जी हाँ भैया, ये असली कहानी है अमेरिका के उस पायलट की जिसने मौत को आंख दिखाकर वापसी की है। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। तो आज हम आपको वो कहानी बताएंगे जो हॉलीवुड की फिल्म से भी ज़्यादा रोमांचक है, जो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, ये दिमाग, हिम्मत और टेक्नोलॉजी का ऐसा गेम है जिसमें हर सेकंड मौत सामने खड़ी थी। फिर अमेरिका ने कैसे दुश्मन की धरती पर अपने पायलट को निकाला, CIA ने क्या चाल चली और ईरान को कैसे उल्लू बना दिया। तो भैया, बात शुक्रवार की है, 3 अप्रैल की। ईरान के आसमान में अमेरिका का F-15 स्ट्राइक ईगल उड़ रहा था। ये दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में एक है। और फिर अचानक धमाका होता है, ये जेट क्रैश हो जाता है। इसमें 2 लोग थे, एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर। पायलट तो पास में ही जा गिरा और उसे तुरंत निकाल लिया गया, यानी अमेरिका ने उसका रेस्क्यू कर लिया। लेकिन दूसरा वेपन्स ऑफिसर पैराशूट से हवा के साथ बह गया कई किलोमीटर दूर, जंगल में, पहाड़ में, जख्मी हालत में और अकेला। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उस पायलट का क्या हुआ होगा और उसने जिंदा बचने के लिए क्या किया, क्योंकि वो तो अकेला था। लेकिन भैया, यहाँ उसकी ट्रेनिंग काम आई। दरअसल अमेरिकी सेना अपने हर पायलट को ट्रेनिंग देती है। नाम है SERE, यानी सर्वाइवल मतलब जीवित रहना, एवेजन यानी दुश्मन की नज़रों से बचना छिपना, और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध करना, डटकर विरोध करना, और चौथा एस्केप यानी बचकर भाग निकलना। सीधे शब्दों में कहें तो दुश्मन के इलाके में कैसे जिंदा रहना है, यह वैसी ही ट्रेनिंग है जैसे गांव में दादा दादी बच्चों को सिखाते हैं कि भैया जंगल में खो जाओ तो क्या करो। बस यह ट्रेनिंग बचपन वाली ट्रेनिंग से 1000 गुना कठिन है। अब आप जान लीजिए कि उस पायलट ने सबसे पहले क्या किया। अपने सूट का सिग्नल बंद किया, लोकेशन ट्रैकर बंद किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर सिग्नल ऑन रहा तो ईरानी सेना सीधे उस तक पहुंच जाएगी और जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने पूरे हौसले और दिमाग से काम लिया, रुका बिल्कुल नहीं। ये जख्मी पायलट पहाड़ों में पैदल चला, दिन में छिपता रहा, रात में चलता रहा, 7000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, 55 किलोमीटर पैदल चलकर। हाँ भैया, 55 किलोमीटर मतलब समझो दिल्ली से गुड़गांव और वापस फिर दिल्ली, वो भी जख्मी हालत में, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में, दुश्मन से बचते बचाते। ना खाना, ना सही पानी, ना कोई मदद, बस जिंदा रहने की जिद थी। अब भैया ये भी जान लो कि पहाड़ों के नीचे क्या हो रहा था। नीचे हजारों ईरानी सैनिक मैदान में थे, सर्चिंग में जुटे थे। ईरान ने पायलट की तलाश करने पर स्थानीय लोगों को 55 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया था। यानी पूरा इलाका एक इंसान को पकड़ने के लिए चारों तरफ फैल गया। लेकिन पायलट पहाड़ की एक दरार में छुप गया, चुपचाप अंधेरे में सांस रोककर। अब यहाँ असली खेल CIA ने किया और एक ऐसी चाल चली जिसमें पूरा ईरान और उसकी सेना ट्रैप हो गई। समझ लीजिए गच्चा खा गई। हाँ भैया, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान के अंदर एक अफवाह फैला दी। अब क्या अफवाह? बोले अफवाह में कहा पायलट मिल गया, उसे ग्राउंड से निकाला जा रहा है। बस ईरानी सेना भागी उस दिशा में, यानी ईरान उस दिशा से भटक गया। और इसी दौरान CIA ने खास टेक्निक से पायलट को असली लोकेशन ट्रेस कर ली। यह वैसे ही जैसे क्रिकेट में फील्डर को एक तरफ लगाओ और गेंद दूसरी तरफ मार दो। भैया रात का वक्त था। अमेरिका ने ईरान की जमीन पर एक टेम्परेरी बेस बनाया। हाँ भैया, दुश्मन के देश में बेस। करीब 200 स्पेशल फोर्स के कमांडो थे, 12 से ज़्यादा जेट्स और हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहे थे। लेकिन एक समस्या थी, 3 अमेरिकी विमान ईरान में खराब हो गए, 2 C-130 और एक MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर। अब इनका क्या करें? अमेरिका ने सोचा। उसने सोचा अगर ईरान के हाथ ये लग गए तो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसका राज खुल जाएगा। तो अमेरिका ने क्या किया, खुद अपने विमान उड़ा दिए, एक धमाका किया, तबाह किया और राख कर दिया। और इधर ईरान की सेना इन जलते हुए विमानों की तरफ दौड़ पड़ी। दूसरी तरफ पहाड़ की उस दरार में जहाँ पायलट छुपा था, नेवी के कमांडो पहुंचे, लिफ्ट दी और मिशन पूरा। यानी 36 घंटे में 55 किलोमीटर, 7000 फीट की ऊंचाई और एक पायलट जिंदा निकाल ले गए। तो भैया ये अमेरिकी पायलट अभी भी कुवैत के अस्पताल में है, सुरक्षित है। लेकिन रुको भैया, ईरान भी चुप नहीं बैठा। IRGC ने कहा
ट्रंप बस कहानियां गढ़ रहे हैं, सच्चाई कुछ नहीं है। हमने अमेरिका के 7 विमान तबाह कर दिए हैं। तो भैया आज की कहानी से क्या समझ में आया, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हमारे चैनल और सब पर बने रहिएगा, क्योंकि हर अपडेट, हर खबर, चाहे देश की हो या दुनिया की, देसी अंदाज में यही मिलती है और हम आपको तसल्ली से सब कुछ बताते हैं।